Hello and welcome back. So this is our third video on the concept of acid and base. इससे पहले दो वीडियोस में हमने अरहेनियस के कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस. अब जो हमारे पास ब्रोंस्टेड का जो कंसेप्ट था, जो वीडियो नंबर 2 है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. उसमें हमने बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है एंड बेस आर दोज सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था. बट कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि SO2, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड BF3. सो दीज आर द कंपाउंड्स, ठीक है, जो एसिड और बेस के तौर पर बिहेव करता है, अल्दो ये ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना ही प्रोटॉन को ये डोनेट कर सकता है. सो हाउ कैन वी क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स? ठीक है, इसको हम किस में रखेंगे, एसिड में रखेंगे या बेस में रखेंगे? और अगर एसिड में रखेंगे तो किस बेस पे रखेंगे? ठीक है, क्योंकि वाटर में भी ये डिजोल्व नहीं होते, H+ नहीं देते वाटर में, तो ब्रोंस हमारे पास अर्हेनियस कंसेप्ट इस पर अप्लाई नहीं होता, और प्रोटॉन भी डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करता, तो ब्रोंस्टेड कंसेप्ट इस पर अप्लाई नहीं होता. सो यहाँ पर जाके ना दोनों कंसेप्ट हमें जो है ना अप्लाई होता हुआ या इसको एक्सप्लेन करता हुआ नजर नहीं आता. नाउ ऐसे कंपाउंड्स को जर्नलाइज, यानी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए एक बेहतर हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, बेटर कंसेप्ट की ज़रूरत थी, और वो कंसेप्ट हमारे पास आता है 1923 में. ठीक है, 1923 में G.N. लीविस की तरफ से, और इसको लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस भी कहा जाता है. ठीक है, सो उसने अपना थ्योरी पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि पहले प्रोटॉन डोनेट करता है वगैरह वगैरह, वाटर में डिजोल्व, वो सब चीज़ें छोड़ो. लिविस ने कहा था कि हम बात करेंगे ऑन द फोकस ऑन द रिएक्शन, हम रिएक्शन पे फोकस करेंगे. और उसने क्या कहा था, उसने सबसे पहले बात की थी एसिड के हवाले से कि लीविस एसिड क्या होता है. हम इसको लीविस एसिड कहेंगे. ठीक है, एसिड कहेंगे या लीविस एसिड कहेंगे. तो उसने कहा कि लीविस एसिड क्या होता है, जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना जो कि लो एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एसिड क्या होते हैं जो कि एक्सेप्ट करता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन के पेयर को ये एक्सेप्ट करता है, और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है, और उसने बेस के हवाले से क्या कहा, लिविस बेस वो क्या करता है, वो करता है डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट करता हुआ हमें नजर आए, कोई स्पीशीज डोनेट करता हुआ, तो वो बेस होगा, और कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हुआ हमें नजर आए तो उसको कहते हैं एसिड. और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट होता है ना, तो एक नया बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. इस पर मैंने वीडियो बनाया है, केमिकल बॉन्डिंग वाले, आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगा, जहां पर मैंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, पूरा एक्सप्लेन किया, ज़रूर देख लीजिएगा. सो यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेस, और एक्सेप्ट कर रहा हो तो उसको कहते हैं हम एसिड. ठीक है, ज़रा इस कंसेप्ट को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं. हम एक एग्जाम्पल से करेंगे इसको. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है HCl का. ठीक है, इट इज रिएक्टिंग विथ H2O. तो यहाँ पर हम H2O की बात करेंगे तो हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होगी ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको थोड़ा सा ना हम ओपन करके दिखाएंगे. सो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करता है, अपना दो लोन पेयर है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इस हाइड्रोजन को. ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, सो अब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड, इज बॉन्डेड विद क्लोरीन. ठीक है, तो हम इस पूरे कंपाउंड की बात करेंगे, और इसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, बट हम इस पूरे कंपाउंड की बात करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर देखो हमारे पास जो वाटर है, इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है. सो इट इज अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या है, डोनेट कर रहे हैं ना ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इट इज बेस. और जब ये डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन इसको एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, और हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्डेड है ना, अब वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम इसको ड्रा करें तो बेटा, तो हमारे पास क्या बनेगा,
ऑक्सीजन, इसका ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोजन जो है ना इसके साथ आके लग जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, HCl में से हाइड्रोजन चला जाए तो क्लोरीन पर माइनस आ जाएगा। नाउ देखो यहाँ से H चला गया ना, ठीक है, H चला गया, सो जो एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट बेस में, ठीक है, और जो बेस है वो कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट, सॉरी, जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है, मैंने उल्टा लिखा है, जो एसिड है वो कंजुगेट कन्वर्ट हो जाता है ये वाला, ठीक है, तो मैंने उल्टा लिख दिया, जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट बेस में, और जो बेस है वो कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट एसिड में। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये मेरे पास एसिड हो गया, ठीक है, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये बेस हो गया जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीविस, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना है ना, ये इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, बट दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज द बोथ इलेक्ट्रॉन आर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन इज जस्ट कनेक्टेड विद इट, या इसका जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे दूं ताकि ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है, वो है यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, जिस पर माइनस चार्ज है, ये रिएक्ट कर रहा है AlCl3 के साथ, ठीक है, और मेरे पास प्रोडक्ट में बन रहा है AlCl4 और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं बेटा, यहाँ पर देखो हमारे पास जो क्लोरीन है, ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर तो पहले से माइनस चार्ज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अल्मोनियम होता है इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो बॉन्डेड है, तो अब इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है अल्मोनियम के पास, ठीक है। सो अल्मोनियम क्या करता है, अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। सो अल्मोनियम इज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अल्मोनियम इज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज बेस, एंड क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एन एसिड, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है। सो इस तरीके से तो ये मेरे पास क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा। अब ये मेरे पास देखो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, सो दिस इज द कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मेरे पास है H+ और OH-, ठीक है, और ये दोनों मिलके वाटर बन रहे हैं। अब नाउ यहाँ से आपने बताना है कि ये एसिड होगा, कंजुगेट एसिड होगा या कंजुगेट सॉरी, इसमें एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, सो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देता है और हाइड्रोजन इसको एक्सेप्ट करता है। सो यहाँ से जो लोन पेयर देता है वो बेस है और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है, मेरे पास एसिड है, ठीक है। सो ये जो पूरा कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ लीविस, ठीक है। याद क्या रखना है बेटा, जो लोन पेयर देता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बेस है, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है, हमारे पास एसिड है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।